दोस्तों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे जिसने आपके ऊपर दया की है, जिसने आपके ऊपर वो सुनहरा मौका दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में कितना हाहाकार मचा हुआ है, छात्रों पर कितनी लाठियां बरसाई जा रही हैं पुलिस के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से बता दिया था कि युद्ध बढ़ेंगे, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो अंत तक थमे रहेगा, यीशु मसीह को पकड़े रहेगा और यीशु मसीह पर ईमान रखेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। इस धरती पर बहुत हाहाकार मचा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही अपने चेलों को और पुस्तक में लिखवा के चले गए हैं कि ये सब होगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि तुम्हें कोई हमसे दूर न करने पाए, हमसे अलग ना करने पाए, या कोई तुम्हें हमसे भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत मेरे नाम से झूठे लोग उठ खड़े होंगे और तुम्हें भरमाएंगे, तुम्हें फसलाएंगे। लेकिन तुम्हें उनके चक्कर में नहीं आना है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमें चेतावनी दे दी थी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक 24:6, युद्ध और अशांति अंत के समय का चिन्ह। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना मत, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु अभी अंत नहीं है। आज संसार में अनेक देशों के लिए बीच युद्ध और तनाव बढ़ रहे हैं। जैसे यूक्रेन, आप जानते हैं रशिया के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका और आप जानते हैं अमेरिका और इजराइल, ये सब जो है देश जो है ना दोस्तों, ईरान जो हो गया, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ये सब होंगे, क्योंकि मेरा आना बहुत निकट है। शैतान ये सब करवाएगा, तुम्हें दंगे फसाद में फंसवा देगा, झूठे केस में फंसवा देगा। वचन यहाँ पे कहता है कि युद्ध तनाव बढ़ेंगे। यीशु ने पहले ही बताया था कि अंत के समय में ऐसी घटनाएं होंगी। यानी जब यीशु मसीह के पास चेले लोग बैठे थे, सब लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, चेले लोग बैठे थे और यीशु मसीह से बातचीत चल रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, पहाड़ पर बैठे थे और यीशु मसीह के नीचे सब लोग बैठे थे। तो ये सब बातचीत बता रहे थे कि ऐसे ऐसे अंत के दिन में घटनाएं घटेंगी। इसीलिए विश्वासियों को डरने के बजाय हम में भरोसा रखना चाहिए। यानी परमेश्वर पर क्या करना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। हमें डरने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। थोड़ी बहुत चिंता होती है, डर होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुश होने की जरूरत है, क्योंकि मेरा आगमन निकट है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि संसार के बहुत सारे देश जो हैं वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में कट मर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें सावधान रहना है, तुम्हें बहुत दिमाग से काम करना है, बहुत ही दिमाग से काम करना है, क्योंकि अंत के दिन में सब ये घटनाएं घटेंगी और तुम्हें लोग भसाएंगे, तुम्हें फसलाएंगे। वचन कहता है मत्ती 7:24, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा। यानी राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध लोग उठेंगे, यानी राष्ट्र राष्ट्र के, देश देश के विरुद्ध लोग उठ खड़े होंगे और एक जाति के ऊपर दूसरी जाति के ऊपर मिसाइल दागेंगे, बम दागेंगे, गोली से अटैक करेंगे, सैनिक लोग अटैक करेंगे, मिसाइल छोड़ेंगे, परमाणु बम छोड़ेंगे। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने से पहले ये सब घटनाएं घटेंगी। वचन कहता है जब हम देशों के बीच संघर्ष, हिंसा और अशांति देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह परमेश्वर के वचन की सच्चाई को दर्शाता है, यह हमें आत्मिक रूप से जागने रहने की शिक्षा देता है। यानी जब प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरा हो रहा है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस धरती पर अशांति नहीं, इस धरती पर कुछ भी शांति नहीं है, इस धरती पर हाहाकार मचा हुआ है, इस धरती पर टंटव मचा हुआ है, विनाश हो रहा है, इस धरती पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था ये सब घटनाएं घटेंगी, तो तुम समझ जाना कि अंत समय बहुत ही जरूरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर हमें क्या करना है? अब हमें विश्वास करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत जब तकलीफ आती है हम पर तो हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं, यीशु मसीह को छोड़ भी देते हैं, यीशु मसीह को भूल भी जाते हैं और वचन का इनकार करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे आने से पहले ये सब घटेंगी। वचन कहता है रोज हत्याएं होंगी, बलात्कार होंगे, ये सब हो रहा है। दोस्त, आपको क्या करना है? आपको समझ जाना चाहिए हमें क्या करना है। हमें आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह में जागते रहना है, बाइबिल पढ़ते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। और वचन यहाँ पे कहता है नंबर 3, पृथ्वी पर संकट बढ़ेंगे। हालेलुया।
वचन यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी पर विनाश होगा, बहुत अकाल होंगे, महामारियां होंगी। वचन लूका 21:11, बड़े बड़े भूकंप होंगे जगह जगह। अकाल यानी अकाल का मतलब होता है भूखमरी, तंगी, खाने की दिक्कत, पीने की दिक्कत, महंगाई, राशन नहीं मिल रहा है, कपड़े की दिक्कत, लोग बीमार हो जाएंगे, भूख के मारे मर जाएंगे। वचन कहता है महामारियां पड़ेंगी, यानी महामारियां का मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां, हर प्रकार की बीमारियां, अलग अलग बीमारियां जो होती हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम पर अटैक करेंगी, तुम पर आ जाएंगी, इसीलिए तुम्हें भयभीत नहीं होना है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो है ना प्राकृतिक जो है ना आपदाएं और अनेक प्रकार के संकट हमें याद दिलाते हैं कि संसार जो होना हमेशा हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। हमारी जो विश्वास है वो हमें क्या करना है, यीशु का विश्वास करना, यीशु मसीह के लहू के विश्वास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसने ही हमारे लिए लहू बहाया है, उसने ही हम पर भरोसा किया है कि मेरा बेटा अच्छा जीवन जिएगा, मेरा बेटा पवित्र जीवन जिएगा, मेरा बेटा बुराई से दूर रहेगा। जैसे हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वैसे हमारा भी भरोसा है कि यीशु मसीह हमारी मदद करेगा। नंबर 4, जागते और रहो और तैयार रहो। हम तैयार तो बिल्कुल ही नहीं हैं। तैयार हम किस में होते हैं? तैयारी का मतलब होता है जैसे हमने हाई स्कूल की परीक्षा देनी है तो हम 1 साल से तैयारी करते हैं कि मार्च में जो है ना हमें हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा देना है, तो हम क्या करते हैं 1 साल से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हीं स्कूल जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कोचिंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं ताकि हम फर्स्ट क्लास आ जाएं, सेकंड क्लास आ जाएं। हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें अब तैयार रहना है, तुम्हें अब तैयारी करनी है क्योंकि मेरा आना बहुत ही निकट है, बहुत ही करीब है। वचन यहाँ पे कहता है, आप हमारे निकाल सकते हैं मत्ती 24:42। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नींद से जागो, सो मत, जागो, क्योंकि आप बिल्कुल भी जानकारी नहीं है आपको कि तुम्हारा यीशु मसीह किस दिन आएगा। ये बात से हमें नॉलेज नहीं, हमें जानकारी नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है कि यीशु मसीह दिन में आएगा या सुबह आएगा या दोपहर को आएगा या रात को आएगा, हमें ये जानकारी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है प्रभु का आगमन कब होगा, ये दुनिया का जितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, उसको ज्ञान क्यों ना हो, बाइबल का ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह 26 या 27 में आएगा। लेकिन जो 26 है ये बहुत चेतावनी भरा दिन है दोस्तों, इसमें यीशु मसीह आ भी सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पिता को मालूम है ना, स्वर्गदूतों को मालूम है। इसीलिए क्या एक विश्वासी करे, एक विश्वासी को हर दिन ऐसा जीवन जीना है पवित्र और विश्वास में क्या करना, दृढ़ रहना है। जब हमारा विश्वास बना रहेगा, विश्वास यीशु मसीह पर पत्थर जैसा बना रहेगा तो मुसीबतें आएंगी, बाढ़ टकराएंगी, मकान गिरेगा नहीं, क्योंकि वो मकान जो है ना वो बालू पे नहीं, गड्ढे खोद खोद के, नेभरा खोद खोद के, ईंट और पत्थर पे बनाया गया है ताकि वो मकान गिरे ना। वो हम मकान लोग हैं, हम लोग जितना वचन हमारे अंदर जाएगा, परीक्षाएं आएंगी, शैतान टकराएगा, भाग जाएगा। वचन यहाँ पे कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नंबर 5, सुसमाचार सारे संसार में प्रचार होगा। वचन कहता है पूरा जो संसार है ना यीशु मसीह के बारे में जान जाएगा, और ये जान चुका है टेलीविजन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, और लोग टीवी में देखते, मोबाइल में देखते, सताव के द्वारा, ये सब जगह यीशु मसीह का प्रचार फैल चुका है। यीशु मसीह का उसने कहता मत्ती 24:14, यह राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का बाइबल पढ़े, यीशु मसीह के बारे में जान जाए, ताकि न्याय के दिनों से रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े, सुसमाचार को सुने। इसलिए हर विश्वासी को अपने जीवन और वचन से यीशु की गवाही देनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुक्तिदाता है, वो आपकी सहायता कर सकता है। अंत के दिनों में ऐसा ना हो कि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम जो है ना बिल्कुल लो हो जाए, तुम्हारा प्रेम जो है ना वो ठंडा ना पड़ जाए, तुम्हारा प्रेम जो है ना गड़बड़ा ना जाए। वचन कहता है मत्ती 24:12, अधर्म के बढ़ने से, यानी जो पाप होगा दुनिया में, अत्याचार होगा, बहुत तांडव मचेगा, बहुत गुनाह होगा, पास्टरों पर सताव होगा, पास्टरों को मारा तोड़ा जाएगा। तो अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम जो है ना बिल्कुल लो हो जाएगा, कूल हो जाएगा, यानी ठंडा पड़ जाएगा। वचन कहता है आज लोग क्या हो जाएंगे, स्वार्थी लोग हैं, घृणा करते हैं लोग, हिंसा करते हैं लोग,
बढ़ती दिखाई देती है तो ऐसे लोग कमज़ोर कर देते हैं। जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो लोगों को जलन होती है तो हमें नीचा गिराते हैं लोग। वचन कहता है ऐसे समय में मसीह विश्वासी को प्रेम, दया और क्षमा का जीवन जीना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे मसीह को जीवन क्षमा जीना चाहिए, प्रेम के साथ जीना चाहिए, पवित्रता के साथ जीना चाहिए, भय के साथ जीवन गुजारना चाहिए। वचन कहता है भय नहीं, विश्वास रखो। वचन कहता है कि अंत के दिनों में हमें भय नहीं, लेकिन यीशु मसीह का आपको भय मानना है, संसार का भय नहीं मानना है। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार तुम्हें शांति देता वैसे नहीं, मैं अपनी तुम्हें शांति दे जाता। संसार में शांति थोड़ी बहुत है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम शांति जो हमें मिले वो अनंत काल की शांति मिले। अनंत काल की शांति का मतलब होता है जिसमें कभी झूठ नहीं, कभी बीमारी नहीं, कभी दर्द नहीं, ऐसे हमारे स्वर्ग में होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। शैतान आपको सिर्फ पाप में गिरा सकता है, आपको गुनाह में गिरा सकता है, आपको प्रभु से दूर रख सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का न्याय बहुत नज़दीक आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों, हमें किसी के बहकाव में नहीं आना है, हमें किसी के भरमाने में नहीं आना है, हमें सिर्फ प्रभु के वचनों पर ध्यान देना है, क्योंकि लोग आपको भरमाएंगे, लोग आपको फुसलाएंगे, लोग आपको यीशु से दूर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना में मजबूत रहना है, आपको दृढ़ रहना है, आपको दोस्तों प्रभु से प्रेम रखना है। यीशु मसीह का वचन कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, लव करते हो, तो मेरी हर एक आज्ञा को मानोगे, मेरे आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ोगे, और फिर देखोगे तुम्हारे जीवन में कितने मिराकल आते हैं, कितने चमत्कार आते हैं, कितनी खुशियाँ आती हैं, गरीबी दूर हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे जीवन से संकट खत्म होगा, तुम्हारे जीवन से तकलीफ खत्म होगी, तुम्हारे जीवन से बीमारियां खत्म होंगी, तुम्हारे जीवन से प्रॉब्लम खत्म होंगी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। इसीलिए आपको प्रभु की आज्ञाओं का पालन हमेशा करते रहना है। धन्यवाद करें प्रभु के सामने, दीन बने, प्रभु के सामने नम्र बने। और वचन कहता है कि दोस्तों चिड़िया जो होती है वो पेड़ पे बैठती है और वो क्या करती है, अपने बच्चों को सेती है, पालती पोसती है, अंडा देती है, घोंसला बनाती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उड़ जाता है। ऐसे ही हम लोग क्या है, जब छोटे होते हैं, दूध पीते हुए होते तो हमारी माँ बाप हमें सेते पालते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हम फुर्र हो जाते हैं। ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, लास्ट तक थामे रहूँगा, पकड़े रहूँगा, और हमें फुर्र नहीं होना है। जिसने हमें पाला पोसा, जिसने हमें बढ़ाया छोटे से लेके बड़े तक, उसका हमें क्या करना है, आदर और सम्मान करना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। इसीलिए आपको सुबह शाम प्रार्थना करनी है, शैतान को हराना है, क्योंकि वो हमारा विरोधी है, दोस्त नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो लूसीफर ही है। सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान और शैतान के दूत ही हैं, जो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपको हमेशा गरीबी में डालते हैं, जो आपको हमेशा बीमारी में, तकलीफ़ में, दुख में, प्रॉब्लम में, बीमारी में, संकट में शैतान डालता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें प्रेम करना चाहिए, तुम्हें संकट से आज़ाद मैं करूंगा, तुम्हें तकलीफ़ों से आज़ाद मैं करूंगा, तुम्हें प्रॉब्लम से आज़ाद मैं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुमको लिए फिरता रहूँगा। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने मुझे योग्य समझा है, आपने मुझे संभाल के रखा है, आपने मुझे बचा के रखा है, आपने मेरे जीवन को बदला है, चेंज कर दिया है। मेरी जो भी बीमारियां हैं, जो भी गरीबी है, जो भी टेंशन डिप्रेशन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। हर संकट दूर हो जाए, हर बीमारी इनके जीवन से ख़त्म हो जाए, जल के राख हो जाए। प्रभु आपकी महिमा करते हैं कि आपने मुझ पर ध्यान दिया है। शाम की जब प्रार्थना करते हैं तो अगर आपने दिन में कोई भी किसी को सताया है, किसी को दुख दिया है, तो उसे माफ़ करें। अगर हम प्रभु से माफ़ी मांगते हैं तो सबसे पहले हम दूसरों के क्षमा करें, क्योंकि हमारी आँख में कांकड़ पड़ा है, पत्थर पड़ा है, जो खुल नहीं रही है आँख, और दूसरों को हम समझाने में तुले हुए हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं बेटा तू पहले अपनी आँख का जो तिनका है, वो लट्ठा है, वो बाहर किसी से निकलवा ले, ताकि तेरी आँख खुल जाए, ताकि तू दूसरों को देख सके। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमें क्या करना है, हमें दोस्त अपनी तरफ झांकना है कि हमारा जीवन आखिर है कैसा।
धन्यवाद कहते हैं कि आपने मुझे संभाला है, बचाया है और आपने मुझे इस योग्य समझा है कि मैं आपसे प्रार्थना कर सकूं, मैं आपसे दुआ कर सकूं। जितने लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा उलझन में हैं, प्रभु आप इनके जीवन में काम कीजिए। इनकी जो फसल है मक्का की, इनके गांव में बारिश नहीं हो रही है, प्रभु बारिश करवाइए। इनके घर में जो अनाज की कमी है, दाल की कमी है, सब्जी की कमी है, पैसे की कमी है, प्रभु यीशु मसीह वो सब पूर्ति कीजिए। आप इनकी इच्छाओं को पूरी कीजिए। इनके जीवन में जो कठिनाई चल रहे हैं, कठिन दौर से गुजर रहे हैं, दवाइयाँ खरीद रहे हैं, पैसा है नहीं, राशन पानी की दिक्कत हो रही है, नौकरी की दिक्कत हो रही है, आप सब कुछ जानते हैं। आप कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम पहले धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें दे दूँगा। मेरे बात मानो, मेरे वचन पे चलो, मेरी बात मानो, मेरी बातों को हल्के में ना लो, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तुम सोचते भी नहीं होंगे मैं उसी घड़ी आ जाऊँगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, हमें उससे प्रेम करना है, हमें उससे लिपटे रहना है। वो हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है, वो हमारे जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हमारी इच्छाएं क्या हैं, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूँ। हालेलुया। दया करे प्रभु जी, अनुग्रह करे, इनके जीवन में बड़े बड़े काम करें और इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करिए, इनकी हर एक चिंता को आज ख़त्म कीजिए। इनकी तबीयत जो बीमारी हैं, सर्द जुकाम, दाने फुरिया फुंसी हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। प्रभु इनके जीवन में जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन भरी पड़ी है, बच्चा दुबला पतला है, प्रेगनेंसी की दिक्कत है, पत्नी की दिक्कत है, पेट में सर दर्द जुकाम, ये सब जितनी भी दिक्कतें हैं यीशु के नाम के लहू से जल जाएं। यीशु के जीवन में काम करें। प्रभु आपकी महिमा करते हैं पिता, आपका धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर। मदद करे, हेल्प करे, सहायता करे, रक्षा करे। आमीन।